तो नहीं सुनाओ कैसे कर दूँ परसों क्या है देखो क्या है अच्छा देखो छोटे नहीं मुझे तो अगर कितने ना मुझे लगता है बात क्या हाल है नहीं क्या अच्छा अच्छा ठेकारो ऐसे लंबा लंबा सांगो फिर लंबा छोड़ो भी सब फिर कहाँ अंदर जाती है सब हाँ ठीक करती हैं क्या लम्हा जी पहचान गया ठीक है तो सफाई नहीं है नहीं सर कुछ नहीं सफाई नहीं है देखिए काफ़ी क्योंकि ये जो हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है बड़ी पुरानी चली और 11 साल 13-14 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए और बड़ा अफसोस है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई लेकिन मैंने जब से मैंने संभाला है मैं नौशहरा का MLA बना तब से लेके आज तक अब काफ़ी प्रोग्रेस है लेकिन जो मैं पीछे जब आया था क्योंकि इंजीनियर्स ने मुझे वादा किया था कि हम इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे दिसंबर में दे देंगे लेकिन मैंने देखा है कि ये लटर मस्ती में जा रहे हैं लेकिन ना वो ठेकेदार भी लटर मस्ती में है नहीं जाने दूंगा मैंने आज इनको कह दिया है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट का आप दे दें नोटिस दे दें और 15 जनवरी तक अभी ये पूरा करता है ठीक है नहीं करता तो हम फिर इसको ब्लैक लिस्ट करके फ्रेश टेंडर करके और काम दूसरे किसी ठेकेदार को जल्दी इसको मुकाएंगे क्योंकि अब हम कहें कि एक ही ठेकेदार की मेहरबानी भी हम हो जाएंगे तो वो डिपार्टमेंट ना होने वाला है और ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार किसी ठेकेदारों की मोहताज है तो हमारे लिए सब बराबर है ठेकेदार जो भी है बराबर है लेकिन हमें काम चाहिए तो आज मैं क्योंकि अगर मैंने बाहर जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों में स्टेट में अगर हमने जो लोगों को कहा इंजीनियर्स को कहा वो टाइमलाइन से पहले वो काम हमें पूरे करके दिए और ये मेरी होम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ मुझे दुख हुआ कि शायद इंजीनियर्स ने मुझे लाइटली लिया और ठेकेदार ने भी लाइटली लिया लेकिन अब मैं इनको बताऊंगा कि काम कैसे डिले किए जाते हैं ये हैरानगी की बात है और ये ऑफिसर सोचेंगे और मुझे लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं ये ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं और तभी ये हालत हुई है और जो भी ऑफिसर ठेकेदार के साथ मिलेगा उसका पीडब्ल्यूडी में कहीं जगह नहीं होगी ये मैं आपको दावे से कहता हूँ और हमारी एक ही है कि काम की क्वालिटी हो और उसके साथ साथ काम अपना जो टाइम है जो टारगेट है वो उस पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए ठेकेदार नहीं फैसला करेगा कि मैंने रोड कब या बिल्डिंग कब तैयार करनी है ये डिपार्टमेंट तय करेंगे कि उनका टारगेट क्या है तो इसलिए ये टारगेट चूक हुई है ठेकेदार कौन है क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे एक है कि मेरे लोगों का हॉस्पिटल है ये तैयार होना चाहिए जैसे अभी आप लोग भी अंदर गए हैं देखिए कितना बुरा हाल है पेशेंट के साथ कितनी गंदगी में अंदर बैठे हुए हैं और साफ सफाई में भी मैंने देखा हॉस्पिटल में आज उतनी नहीं है जितनी में पहले आता था होती थी तो इसलिए ये चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ और ये जो नौशहरा की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ADC को और इसको देखना पड़ेगा खाली दफ्तरों में बैठ के वो कहेंगे कि और डिप्टी कमिश्नर अगर यहाँ अगर नौशहरा आते हैं तो उसने क्या देखा डिप्टी कमिश्नर को भी देखना चाहिए ये डिप्टी कमिश्नर का भी फर्ज है कि बिल्डिंगें लेट क्यों चल रही हैं ये डिप्टी कमिश्नर का भी काम है कि हॉस्पिटलों में गंदगी क्यों है ये खाली सरकार का नहीं है कि जम्मू कश्मीर सरकार का चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या ऑनरेबल मिनिस्टर या MLA आएंगे तो वो देखेंगे ये ऑफिसर किस लिए हैं इसलिए डिप्टी कमिश्नर का भी रोल बनता है बिल्डिंग क्यों नहीं कंप्लीट हुई अगर ये हॉस्पिटल चाहे सुंदरवानी का है चाहे नौशहरा का है डिप्टी कमिश्नर ने क्या एक्शन लिया अगर आज मैं आके यहाँ देख रहा हूँ काम नहीं तो डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने क्या एक्शन लिया है ADC नौशहरा ने क्या एक्शन लिया है ADC सुंदरवानी ने क्या एक्शन लिया है ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कोई ये सोचेगा कि मुझे कोई मेरे पीछे कोई बैठा है तो हम जो कहेंगे वो करेंगे वो नहीं होने देंगे इसलिए ये सख्ती से मैं आज कह के जा रहा हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो ये मेरा फर्ज है एज ए गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होने के नाते कि काम टाइम पर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए इसलिए कुछ चीजें मैंने आज की हैं ये जो आज जो नौशहरा में मैं देख के जा रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर जो गंदगी और जो काम जो नहीं हो रहे डिले हो रहे हैं इन चीजों को और
कोई ये सोचेगा कि निशारा में काम डिले करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। जो ठेकेदार मोनोपोली बनाने की कोशिश करेगा हम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ऑफिसर को मोनोपोली करने की कोशिश करेगा उस अफसर के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले एक साल में देखा जाए कि नौशहरा जंगल चौक से अपना गुजराल चौक से शांतिनगर रोड का, लेकिन तो पाइपलाइन के इशू की वजह से काम डिले हो रहा है सर। देखिए कुछ तो उसमें काफी, मैंने कहा ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। अब निशानदेही तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नहीं करनी है, आके यहाँ फीता पकड़ के निशानदेही करनी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडीसी का काम है और वहाँ तहसीलदार का काम है कि वो जाके सड़कों की निशानदेही करें और सड़कों को वो लोगों को जहाँ जहाँ बनने हैं उनका हो। और ये काम मैंने पैसा देना, पैसा मैंने दिया हुआ है क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ और मैंने काम खुद वहाँ पे शुरू कराया था और अभी तक ये काम इतना ढीला है। और मैंने आज इनकी काफी लिए, मैंने पीएचई वाले भी बुलाए थे, लेकिन जल्दी इसको करेंगे। लेकिन मैंने कहने का मेरा मतलब ये क्या है कि डीसी रजौरी को और एडीसी नौशहरा को और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। खाली ये नहीं कि दफ्तरों में बैठ के आप पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स हम लोगों ने करनी है। ऑफिसरों का काम राजनीति करना नहीं है या किसी राजनीति के साथ चलना है, ये ऑफिसरों का काम नहीं है। ये काम राजनीतिक लोग जो हैं वो करते हैं। इसलिए पार्टियां अपनी जगह हैं, ऑफिसरों की कोई पार्टी नहीं है। और ये मुझे लगता है कि डीसी रजौरी और एडीसी नौशहरा ये पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। और हमें इसकी अब मुझे खुद इस पे नजर रखनी पड़ेगी और मुझे इस पे अब रिव्यू मीटिंग जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहेंगे रजौरी में, इन चीजों को वहां मैं नोटिस करूंगा और नोटिस लूंगा इसको और पूछा जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। सर क्या लगता है कि एक साल लेकर विवाद छिड़ा हुआ है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो चीजें मैं बड़ी बार कह चुका हूँ। श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, उसका चेयरमैन एलजी साहब हैं और उस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी एलजी साहब हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार का उसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि वहाँ अगर किसी एक कौम के ज्यादा बच्चे आए हैं, पहली बार तो वो बच्चे एग्जाम पास करके आए हैं, नीट करके आए हैं और एक अपना काबिलियत पे आए हैं। और रही बात कि जहां तक माता वैष्णो देवी में अगर आप ये कहते हैं कि भाई वहां दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं पढ़ने चाहिए, खाली हिंदू पढ़ने चाहिए, तो मैं बीजेपी के लोगों को पूछता हूं कि 11 साल आपकी सरकार रही, आपने एक्ट क्यों नहीं चेंज किया? और 11 साल में बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, उसके बाद एलजी सरकार रही और आपके खुद के यहाँ का एक लीडर जिसने कहा था कि एलजी साहब हमारे हैं, हमारी सरकार के हैं, तो ये सरकार भी उन्हीं की हुई, तो उन्होंने क्यों नहीं उसमें कराया? लेकिन आप बीजेपी वालों को पूछिए कि जो एजिटेशन आप कर रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला सरकार का ना हम वाइस चांसलर लगा सकते हैं, ना हम उस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो बताइए फिर एजिटेशन किसके खिलाफ है? इसका मतलब वो एलजी साहब के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कंफ्यूज्ड है और सिर्फ वो ड्रामे कर रही है और ड्रामों के साथ जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है, क्योंकि जम्मू के लोगों का कुछ नहीं किया। और आज आपके सामने ये हॉस्पिटल, आपके यहाँ बीजेपी का एमएलए रहा नौशहरा में, मुझे बताएं 11 साल उनकी हुकूमत रही है, नौशहरा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? उसमें नौशहरा और सुंदरवानी बैठा था, तो सुंदरवानी हॉस्पिटल भी आज तक नहीं बना। वो तो बीजेपी का एमएलए था ना। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि बीजेपी एक ड्रामे करती है और ड्रामे के सिवाय कुछ नहीं है। आप देख नहीं कि नौशहरा में हमारे ऑफिसरों को डरा के वो काम को स्लो करना चाहते हैं। इतना काम नौशहरा में आया, ये सड़कों में मैंने नहीं चलना, अकेले ने नहीं चलना, आप सब ने चलना है। उन सड़कों पे जाना आप नहीं जाएंगे, आपके रिश्तेदारों ने जाना है। तो ये सड़कें अगर उनके काम रोके जा रहे हैं, उनको स्लो किया जा रहा है और जानबूझ के टेंडरों को 50-50, 60% नीचे लेके जाया जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है? जानबूझ के, ताकि काम स्लो हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप पत्रकार हैं तो एक न्यूट्रल पत्रकारिता करते हुए सच्चाई को सामने लाइए। पैसा देना मेरा काम है, लेकिन काम किसने करवाना? ऑफिसरों ने कराना है। वो ठेकेदार, अब ये जो ठेकेदार है जो हॉस्पिटल का काम कर रहा है, आपको नहीं पता कौन सी पार्टी का है। अब मैं आज तक माफ किया, मैंने पार्टीबाजी में नहीं जाता, ठेकेदार की पार्टी नहीं होनी चाहिए, ठेकेदार को काम करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे साफ कहूंगा कि आपको एक न्यूट्रल पत्रकारिता करते हुए सच्चाई सामने लानी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कौन गलत। हाँ, मैं दावे से कहता हूं कि मुझे एक आदमी जो 11 साल यहां हुकूमत में रहा, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई नाली भी नहीं बनाई, उसने किया ही कुछ नहीं। लेकिन जब से मैं बनाऊं, आप देखें कितनी जगहों पे लुक पड़ी, कितनी स्कीमें आई। मैं यहाँ अमाउंट नहीं बोलूंगा, मैंने कितना पैसा नौशहरा के अंदर दे दिया, आपको पता है। आगे भी काफी लोग एमएलए बोलते हैं कि नौशहरा में ये पैसा गया, वो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अगर मैं नौशहरा का एमएलए हूँ और मुझे मौका मिला मेरे मालिक ने और मेरे लोगों की दुआओं से और मेरे लीडर के आशीर्वाद से, अगर मैं यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, तो मैंने अपनी सड़कें नहीं बनवानी। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूँ, काफी सारी सड़कें जो अभी अधूरी हो गई हैं, ये काम डिले हो गया। और मेरे एक्जन को इतना तंग किया डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने कि वो छुट्टी पे चला गया। ये कौन सा तरीका है? और इस पूरे नेक्सस में काम ना होना और डिले करने में डिप्टी कमिश्नर रजौरी का भी हाथ है। और वो चाहता नहीं है कि नौशहरा में काम हो। क्या वो खाली यहीं बार बार चिट्ठियां लिखता है? क्या उसको बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है?
बाकी जगह काम क्यों नहीं वो चेक करता? यहीं बार बार आके लोगों को क्यों डराने की कोशिश करता है डिप्टी कमिश्नर रजौरी? इसलिए इसकी मैं नोटिस लूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मैं आपको वादा करता हूँ। ये कहेगा कोई ऑफिसर हम ऐसे करेंगे, वो एक कलम के साथ बंधा हुआ है। हम कलम के साथ नहीं बंधे हुए, हम लोगों के साथ बंधे हुए हैं। उसको काम करना है। ही इज एम्प्लॉय ऑफ दिस गवर्नमेंट, ही इज द टायर एंड आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। 120वें जन्मदिन वर्ष जो हम मना रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि हम उस लीडर का मना रहे हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा दी। और आज दुख के साथ भी ये कहना पड़ता है कि जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर को एक मजबूत जम्मू कश्मीर बना के हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ा, हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे जोड़ा, उस लीडर का जब आज 5 दिसंबर हम मना रहे हैं तो एक रियासत से हम यूटी होके बना रहे हैं। जो रियासत का दर्जा उस समय हमें दिया गया वो आज यूटी बन गया। इतिहास के अंदर कोई ऐसा पन्ना नहीं होगा जहां ये लिखा हो कि स्टेट से यूटी बनी हो या रियासत को तोड़ के एक यूटी बनाई गई हो, यूनियन टेरिटरी बनाई हो। जम्मू कश्मीर वो एक अभागा रियासत है, एक ऐसी बदकिस्मत रियासत है जिसको रियासत से तोड़ के यूटी बनाया, वरना यूटी से हमेशा रियासतें बनी हैं। तो इसलिए आज जब हम दिन मना रहे हैं शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का, हमें एक दुख और भी है कि शेर कश्मीर के नाम की एक छुट्टी रखी गई थी और हमारे अपोजिशन ने, हमारे कुछ लोगों ने एक छोटी सोच, एक तंग दिल सोच के साथ उस छुट्टी को काटा। लेकिन एक देख हम कहते हैं कि शेर कश्मीर किसी छुट्टी के मोहताज नहीं थे। उनका कद बहुत बड़ा था, वो अपने आप में एक विज़न थे, एक आइडियोलॉजी थी उनकी, एक इंस्टीट्यूशन थे। और इंस्टीट्यूशन को छुट्टियों की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टीट्यूशन हमेशा चलते रहते हैं। शेर कश्मीर की सोच, शेर कश्मीर का विज़न, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी हमेशा चलेगी। और तब से लेके आज शेर कश्मीर से लेके आज कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके आज जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तक ये सोच हमेशा वही चल रही है, वो विज़न चल रही है कि हमने जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, हमने हिंदुस्तान को मजबूत करना है, हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आइन को मजबूत करना है, हमने हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत करना है। और जो वादे हमने लोगों से किए हैं उमर अब्दुल्ला सरकार ने, आज के इस दिन पे हम अहद करते हैं, प्रण लेते हैं। जो जो मैनिफेस्टो में हमने वादा किया है वो मैनिफेस्टो का एक एक वादा उमर अब्दुल्ला सरकार, चाहे वो नौकरियों का था, चाहे वो 12 सिलेंडरों का था, चाहे वो 200 किलोवाट बिजली का था, जो जो वादा, एक एक वादा जो हमने किया है, जब 5 साल हमारे कंप्लीट होंगे, 5 साल बाद इसी तरह आपको बुला के हम खुद इनवाइट करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो लिहाजा आज का दिन जो है, इस दिन में हमें खुशी है कि हम उस लीडर को याद कर रहे हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। उसके साथ साथ दुख भी है कि एक रियासत से बन के हम यूटी भी हुए और उस लीडर की 5 दिसंबर की छुट्टी काट के बिना ऐसे हमें बनाया गया, इसलिए इस चीज़ का दुख भी है। माता वैष्णो देवी पे आज संघर्ष समिति ने फिर प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने ब्लॉक जरूर किया है और वो कह रही है कि संघर्ष समिति के साथ साथ बीजेपी ये कह रही है कि वहाँ पे एडमिशन का जो, देखिए संघर्ष समिति जहाँ तक ताल्लुक है वो जम्मू के शहर के लोगों की जो इंडिविजुअल सोच रखते हैं उनकी नहीं है। और आपको याद होगा संघर्ष समिति में जो जो लोग हैं, आप देख लीजिए उन सबकी एफिलिएशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फर्क इतना है कि बीजेपी सामने नहीं आई, उसने संघर्ष समिति के नाम की कमेटी बना के आगे किए हैं। बात ये नहीं है कि कौन बात क्या रख रहा है। माता वैष्णो देवी के अगर वहाँ पे अगर बच्चे कोई सिलेक्ट हुए हैं, पहली बात तो अपनी काबिलियत पे हुए हैं, नीट पे हुए हैं। रही बात कि अगर एक्ट की बात अगर बीजेपी करती है तो 11 साल बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रही, खुद भी अलायंस में रही पीडीपी के साथ, पीडीपी और बीजेपी रहे। उसके बाद एलजी गवर्नमेंट रही, वो भी बीजेपी के लीडरों ने खुद कहा कि हमारे अपना एलजी है। मैंने नहीं कह रहा, आपने खुद सुना, उनकी अपनी बाइटों में सुना है। तो मुझे बताएं 11 साल में उनको याद क्यों नहीं आई इस एक्ट की? आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार है उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने, जबकि हमने नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है? एलजी साहब है। यूनिवर्सिटियाँ किसके अंडर हैं? एलजी साहब के अंडर हैं। तो बीजेपी फिर एजुकेशन किसके खिलाफ कर रही है? एलजी साहब के खिलाफ कर रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार को तो यूनिवर्सिटियों में रोल ही नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ी खोज कर लें कि यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है। यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं, किसको पूछ के लगाए जा रहे हैं? ये सारे सवाल आज जितनी यूनिवर्सिटी। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे सुकास्ट का जो वाइस चांसलर हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या जम्मू सूबे के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, क्या एक भी यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू का कोई हमारा प्रोफेसर या जम्मू से बाहर कोई भी इस धरती का कोई आदमी काबिल नहीं है वाइस चांसलर बनने के लिए? ये सवाल बीजेपी सिर्फ इन सवालों को घुमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है।
बट मैं एक ही चीज कहूंगा कि बीजेपी को ये पूछिए और संघर्ष समिति के लोगों को कि उनकी एफिलिएशन कहाँ, आप सब चेहरे जानते हो, मैं भी चेहरा जानता हूँ किसके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कि ये एक गलत सवाल उठाया जा रहा है, आप बच्चों की पढ़ाइयों को मत बांटिए धर्म के नाम पे। काबिलियत देखिए, काबिलियत क्या है। एक साइड बीजेपी अपना बात कहती है कि हम क्वालिटी पे बात करते हैं, हम क्वांटिटी पे बात नहीं करते। तो अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो बीजेपी को पूछिए कि आपको ये जो आप बात उठा रहे हो, ये क्वालिटी की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो। अगर जो बच्चे चुन के आए हैं, क्या वो पिक एंड चूज हैं, क्या वो सिलेक्टेड हैं? वो तो एक एग्जाम पास करके आए, एक नीट एग्जाम पास करके आए। इसलिए जहां तक एक्ट का ताल्लुक, मैंने आपको साफ कहा कि 11 साल थोड़े नहीं थे अगर एक्ट को चेंज करना था, वो एक्ट को। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ये सवाल तो आप बीजेपी से हमें क्यों पूछते हैं बार बार? क्योंकि हमें पता है कि हमारा रोल कितना, और आप लोग जानते हैं। और मुझे समझ नहीं थी आती जम्मू के मीडिया की कि आप हमें बार बार घेरने की कोशिश क्यों करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कौन है और कौन क्या होता है। तो लिहाजा मैं आपसे यही अपील करूंगा कि ये सवाल बीजेपी को आप पूछिए।